एक बहुत ही अच्छा सा i5 प्रोसेसर के साथ DDR5 या 4 रैम यानी कि 16 या 32 जीबी रैम के साथ साथ में 512 या 1 जीबी की SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव के साथ आपने लैपटॉप तो खरीद लिया और आपको शुरू में लगा कि यार ये तो धर्राटे काट रहा है यानी कि बहुत तेज चल रहा है, लेकिन 1-2 महीने बाद आपको लगा कि भैया ये तो चल ही नहीं रहा, अब तो इसकी चाल जो है वो खरगोश से कछुए की हो गई है। तो आखिर अब हम उसे कैसे पहले जैसे ही तरीके से दौड़ाएं? तो घबराना किस बात का है, निर्भय है ना। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। सबसे पहली बात ही यह है कि आखिर आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें स्पेस कितना है और साथ में जो आपका रैम कंजप्शन है वो आखिर कितना हो रहा है। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आप एक साथ बहुत सारे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, भैया अगर ऐसा करेंगे तो स्पीड तो आनी ही नहीं है। साथ में कहीं आपका लोकल ड्राइव सी, लोकल ड्राइव डी जो आपकी स्पेसेस होते हैं, जो आपकी ड्राइव होती हैं, कहीं वो फुल तो नहीं है। अगर वो फुल है तो इस कारण भी आपका सिस्टम स्लो हो सकता है। तो मैं अब आपको एक एक करके टिप्स देता हूं, आप उनको फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले आप विंडो की के साथ आर को प्रेस कीजिएगा। यहां पर आप लिख सकते हैं परसेंटेज टेम्प, TMP टेम्प, और फिर आप परसेंटेज लगाइएगा। टेम्प का मतलब यहाँ पर टेम्परेरी फाइल से है जो कि आपके स्टोरेज में सेव हो जाती है, जिनको आप डिलीट कर सकते हैं। देन आप एंटर को हिट कीजिएगा और यहाँ पर आपकी ये टेम्परेरी फाइल जो अवेलेबल होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब कुछ ऐसी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं जो कि बैकग्राउंड में चलती रहनी चाहिए, तो वो तो डिलीट होंगी नहीं, लेकिन इसमें से 90% फाइल आपकी डिलीट हो जाएंगी। तो आप इसे कंट्रोल A से सिलेक्ट कीजिएगा, शिफ्ट के साथ आप डेल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और एंटर को हिट कर सकते हैं इस प्रकार से। सो ये सभी फाइल आपकी डिलीट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ फाइल डिलीट नहीं हो पाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ये होंगी ही नहीं। आप इसी काम के लिए डिस्क क्लीनअप का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली सर्च बार में जाना होगा, ये जो नीचे आपका सर्च बार होता है यहां आपको लिखना है डिस्क क्लीनअप, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, एंटर कीजिएगा। देन यहां से पूछेगा किस ड्राइव को आप क्लीनअप करना चाहते हैं। जो आपकी सिस्टम की फाइल होंगी वो आपकी ड्राइव सी के अंदर होंगी, ड्राइव सी को सिलेक्ट कीजिएगा और ओके हिट कर दीजिएगा। सो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि जो आपकी डिस्क क्लीनअप के लिए यहाँ पर टेम्पररी इंटरनेट फाइल है वो 80.4 KB की है, और भी आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएंगे जैसे कि रिसाइकल बिन के लिए आएगा, टेम्पररी फाइल्स और भी ऑप्शन आ रहा है, थंबनेल्स के लिए आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका कहीं डाउनलोड वाला ऑप्शन ना हो, तो ये लिखा डाउनलोड प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ पर 0 बाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। और आप चाहें तो क्लीन अप सिस्टम फाइल को भी अगर आप क्लीन अप करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं, तो ओके कर दीजिएगा। अभी सिस्टम फाइल कौन सी होती है, सपोज कीजिए आपके सिस्टम में पहले से एक विंडो इंस्टॉल थी लेकिन आपने उसी विंडोज के ऊपर एक और विंडो इंस्टॉल कर दी। सो जो पुरानी फाइल है विंडोज की वो आपकी डिलीट तो ही नहीं है, सो आप उसको यहां से भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए सिस्टम एरर मेमोरी डंप फाइल देखिए 1.44 GB की मेरे अंदर है। देन आपको ओके पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करने के बाद डिलीट फाइल कर देना और ये सभी जो फाइल है वो आपकी क्लीन हो जाएंगी और ये आपका डिस्क जो है वो भी थोड़ा स्टोरेज जो है उसका वो फ्री हो जाएगा और इससे आपकी स्पीड में भी थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलेगा। जब भी आप अपने सिस्टम में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते समय आपके सामने कुछ ऐसी एप्लीकेशन होती है जो खुद ब खुद ओपन होकर आपके सामने दर्शन दे देती है, तो इनको आपको क्लोज करना होता है। लेकिन आखिर ये ओपन ही क्यों हो रही है, हमें तो ओपन करनी नहीं है, वो फालतू की एप्लीकेशन है, तो उसको भी आप बंद कर सकते हैं। आपको सिंपली आना है फिर से सर्च बार पर और यहां पर आपको लिखना है स्टार्टअप एप्लीकेशन आपको नीचे देखने को मिल जाएगी, आप इस पर जाइएगा, सिस्टम सेटिंग है ये। यहां पर जाने के बाद आपसे ये पूछेगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन को आप शुरुआत में ओपन करना चाहते हैं और कौन को नहीं चाहते हैं। तो यहां पर आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव जो कि ऑन है और यहां पर लिखा हुआ है हाई इंपैक्ट। इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने सिस्टम को लॉगिन करते हैं तो ये वाली एप्लीकेशन तो आपको जरूर से जरूर ओपन होती है, सो इसको भी आप यहां से ऑफ कर सकते हो। तो ये एप्लीकेशन आपकी कभी भी स्टार्ट जब करेगी, लॉगिन जब करेगी तो ये आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो इससे भी आपका रैम की बचत होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में बहुत सारी एप्लीकेशन रन हो रही होती है लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी एप्लीकेशन आपकी ज्यादा रैम को कंज्यूम कर रही होती है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपके रन टाइम पर काम करती है, परफॉर्म करती है रन टाइम पर, उसमें ही आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन रन होती है। सो वो फ्री होनी जरूरी है, जितनी वो फ्री होगी उतनी आपकी स्पीड होगी। उसको चेक करने के लिए करना क्या है आपको कि आपको सिंपली टास्क बार पे जाना है, यहां पर आपको राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर पर आपको जाना है, देन आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। आप इसको क्या कीजिएगा, फुल स्क्रीन कर लीजिएगा यहां पर इस प्रकार से। सो अभी कौन कौन सी एप्लीकेशन मेरे सिस्टम में रन कर रही है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी
कि ऑडासिटी काम कर रही है, टास्क मैनेजर काम कर रहा है, और साथ में जो बैकग्राउंड में काम कर रही है वो भी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब मान लीजिए कि जो ऑडासिटी है वो मेरा कितना रैम कंज्यूम कर रही है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मेमोरी जो है वो 46% मेरा यूज कर रही है, सीपीयू 17% यूज कर रही है, पावर यूजेस बहुत कम यूज कर रही है, और जीपीयू यानी कि ग्राफिक्स जो है वो 0% यूज कर रही है। नेटवर्क यानी कि इंटरनेट का हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए 0% यानी कि 0 मेगाबाइट पर सेकंड की यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। 5% डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ इस प्रकार से आप अपने सिस्टम की, अपने मेमोरीज की परफॉर्मेंस को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ में बैकग्राउंड में कौन कौन सी प्रोसेसेस चल रही है उनको भी आप यहाँ से एंड कर सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर आपको एक देखने को मिलेगा कि frecorder.exe ये बैकग्राउंड में रन हो रही है, जो कि मेरी जो पावर यूजेस है वो बहुत ज्यादा हाई यूज कर रही है। साथ में जीपीयू यानी ग्राफिक का भी यूज ये 17 पॉइंट समथिंग यूज कर रही है। रैम का भी यहाँ पर 164 MB का यूज कर रही है। और यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको मिलेगा एंड टास्क। जब भी आप एंड टास्क पर क्लिक करेंगे तो ये टास्क, ये एप्लीकेशन आपका तुरंत फोर्सफुली शट डाउन हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो इससे आपकी जो मेमोरी है, रैम जो है वो फ्री हो जाएगी और आपकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। मैंने आपको बता दिया कि बैकग्राउंड में और जो आपके फ्रंट पे जो एप्लीकेशन चल रही है वो किस प्रकार से दिखती है यूजिंग टास्क मैनेजर। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो भी एप्लीकेशन आपकी बैकग्राउंड में रन कर रही है उनको आपको परमानेंटली बैकग्राउंड में चलाना ही नहीं है, उनको हमेशा बैन कर देना है बैकग्राउंड में रन होने के लिए। तो वो किस प्रकार से करेंगे, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर सर्च बार पर, और यहाँ पर आप सिंपली लिख दीजिएगा बैकग्राउंड। सो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। देन यहां पर आपके मल्टीपल ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब वहां पर क्या था कि कौन कौन सी आपकी रन हो रही है, यहां पर ये है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके बैकग्राउंड में रन होनी चाहिए। अब यहां पर स्काइप जो एक एप्लीकेशन है जो कि बैकग्राउंड में रन होती है, सो मुझे ये नहीं करनी बैकग्राउंड में रन, तो मैं इसको टर्न ऑफ कर देता हूं इस प्रकार से। सो ये एप्लीकेशन कभी भी आपकी बैकग्राउंड में रन होगी नहीं। अगर मुझे कोई भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन नहीं करनी इनमें से, सो मैं ऊपर से भी इस ऑप्शन को ऑफ कर सकता हूं, जिसके कारण ये सभी एप्लीकेशन आपकी कभी भी बैकग्राउंड में रन नहीं होंगी। कभी कभी ये होता है कि आपको लगता है कि भैया ये वाला जो सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो हमारे यूजफुल है, हमारे काम आएगा, आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन वो काम ज्यादा आता नहीं है और बाद में आप उसे अनइंस्टॉल करना भूल जाते हैं। सो ऐसी एप्लीकेशन भी आपके लिए प्रॉब्लम पैदा करती है आपकी स्पीड में, आपके सिस्टम के स्पीड में। सो उसको अनइंस्टॉल करना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना सर्च बार पे और यहां आप लिखिएगा प्रोग्राम्स, ऐड और रिमूव प्रोग्राम। यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं इस प्रकार से। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जितनी भी सिस्टम में आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, उसकी लिस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। अब आपको जो भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना होता है उस सॉफ्टवेयर पर आप क्लिक कीजिएगा, यहां पर आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, देन आपको अनइंस्टॉल पर फिर से क्लिक कर देना है। देन आपसे ये पूछेगा, कंफर्मेशन लेगा, आपको यस कर देना है और इसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपका अनइंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। माइक्रोसॉफ्ट समय समय पर अपनी विंडोज को अपडेट करता रहता है, लेकिन आप लोग है कि ढीठ है और कभी भी आप उसे अपडेट करते ही नहीं है। अब अपडेट करने से क्या फायदा होगा आपका विंडोज को? विंडो को अपडेट करने से जितने भी आपके पुराने बग्स होंगे जो कि उसने रिमूव कर दिए होंगे विंडोज ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, वो भी अपडेट हो जाएंगे, बग खत्म हो जाएंगे। साथ में जो ड्राइवर आपके आउटडेटेड हो चुके हैं वो भी अपडेटेड हो जाएंगे। तो ये फर्क डालता है आपकी स्पीड पर। तो इसको करने के लिए क्या करना है, आपको सर्च बार पर आपको जाना है, यहां पर आपको लिखना है अपडेट सिंपल। तो यहां पर आएगा चेक फॉर अपडेट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इंटरनेट आपका इनेबल होना चाहिए यहां पर। तो यहां पर आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको यहां पर सिंपली चेक अपडेट पर क्लिक करना है। तो ये आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, याद रखिएगा। तो ये अपडेट जितना भी आपके लिए अवेलेबल होगा ये यहाँ पर आपको दिखा देगा और आपको सिंपली ये डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, कुछ और नहीं करना। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भैया शायद जो हमारा विंडोज है ना वो शायद करप्ट हो गया है या काम करना बेकार हो गया है, वायरस आ गया है, हमें इसको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप कहीं मार्केट में जाते हैं, 1000-1500 रुपए देते हैं और विंडोज डलवा के ले आते हैं, लेकिन ऐसा करना ही नहीं है। आपको अपनी फाइल भी आपकी बच जाएंगी, यानी कि जो भी आपका डाटा होगा, डॉक्यूमेंट्स, फाइल जो भी आपने डाउनलोड करेंगे वो भी बच जाएंगी, साथ में आपका विंडोज भी बच जाएगा और आपका सिस्टम भी रीसेट हो जाएगा पहले की तरह। करना क्या है, आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, लिखना है आपको रीसेट। तो यहाँ पर लिखेगा रीसेट दिस पीसी, ये आपको विंडोज 10 में देखने को मिलेगा, ये अलग से फीचर दिया गया है। सो यहाँ पर आपको मिलेगा गेट स्टार्टेड। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक आएगा कीप माई फाइल्स, यानी कि रिमूव एप्स एंड सेटिंग, जितनी भी आपकी सेटिंग्स है वो रिमूव हो जाएंगी। जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्स फाइल्स है, इमेज है, डॉक्यूमेंट्स है, वीडियोस है, पीडीएफ है, ये सभी फाइल आपकी सेव रहेंगी, ये डिलीट नहीं होगी। अगला ऑप्शन है आपका रिमूव एवरीथिंग, यानी कि फाइल भी रिमूव हो जाए, एप्लीकेशन भी हो जाए, सेटिंग भी हो जाए, यानी कि एकदम नया हो जाए जैसे कि आपने विंडोज को इंस्टॉल किया था। यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा
और आप इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। ये बहुत रिस्की फीचर है, अगर आपको यूज करना है तो आप इसे ध्यान से कीजिएगा। अगर आपको करना है तभी आप यहाँ पर आइएगा, नहीं तो इसको छेड़िएगा ही मत। एक एक्स्ट्रा टिप आप ले लीजिए कि आपको कभी भी अपने सिस्टम में क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना ही नहीं है। क्रैक सॉफ्टवेयर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि फ्री में किसी भी सॉफ्टवेयर को, क्रैक की को या पैचेस को इंस्टॉल करके उसको यूज कर लेना, यानी कि फर्जी काम करना, तो वो आपको करना ही नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका सिस्टम तो 120% हैक होने का चांस भी बढ़ जाएगा, साथ में स्लो डाउन हो ही जाएगा। तो इस काम को करने से बचिएगा। और साथ में अगर आपका सिस्टम हीट हो रहा है, जैसे कि लैपटॉप है, लैपटॉप अगर आपका हीट हो रहा है तो उसके नीचे एक अलग से कूलर लगाइएगा। छोटा सा कूलर आता है ना, लैपटॉप पर स्टैंड आता है, इसमें से हवा पास होती रहती है, तो उसको लगाइएगा। उसको ठंडा रखने की कोशिश कीजिएगा, स्पीड में आपका इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।